ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। पिछला दिन हम लोग पढ़े थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और थीटा का वैल्यू जो था वो बताया नहीं गया था, अननोन था। आज हम लोग को थीटा का वैल्यू बता दिया जाएगा। थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, या 30 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा, या 60 डिग्री होगा, या 90 डिग्री। हम लोग करना क्या पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे साइन 0, पिछला दिन हम लोग क्या लिख रहे थे, साइन थीटा लिख रहे थे। आज जो है हम लोग को लिखना पड़ेगा तो ये जो सम में दिया गया साइन 0 या साइन 30 या साइन 60, कॉस 90, टेन 90, कुछ भी दिया रहेगा उसका वैल्यू हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करके पुट करना पड़ेगा, और पुट करने का हम लोग को जो सम्स में बताया रहे बोला जाएगा करने के लिए, वो सम्स हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू कितना होगा, साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा, टेन 90 का वैल्यू कितना होगा, पहले आइडेंटिफाई करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसको हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो रिप्रेजेंट किया। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, और इस तरह का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। कैसे वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 लिखते हैं, 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। सबका ऊपर स्क्वायर रूट, जीरो बाई समथिंग क्या है, 0। 1/4 है, 1/4 का मतलब क्या होगा, 1/2 क्रॉस 2, दो 2 अंदर में तो 1 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये तो कट जाएगा, 1/2 1/√2 हो जाएगा। 1/2 का होल रूट, इसका मतलब क्या होता है, 1/√2। सिमिलरली √3 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो √3 ऐसे ही रहेगा, और 4 मतलब क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, √3, और 2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा, क्या हो गया, √3/2, और ये 4 कर लिया तो क्या बच गया, 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। ये जो वैल्यू निकला, ये लास्ट वाला लाइन को जो है यहाँ पे उठाकर पुट कर दीजिए। तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू हाफ, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। तो इस तरह से हम लोग क्या हो गया, साइन का वैल्यू निकल गया। इसका मतलब साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू हाफ, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। अब हम लोग को निकालना है कॉस का वैल्यू। अब कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस साइन का वैल्यू को उल्टा करके लिख दीजिए, यानी 90 को इधर, 60 को इधर, ऐसे। तो साइन 90 का वैल्यू इसको पूरा उल्टा करके लिख दिया, यहाँ पे क्या जाएगा 1, ये वाला चीज़ यहाँ जाएगा, 3/2, ये वाला चीज़ यहीं पर रहेगा, 1/√2, ये वाला इधर हाफ, 0 इधर आ गया। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, कॉस 30 का वैल्यू कितना हो गया √3/2, कॉस 45 का वैल्यू हो गया 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू हो गया हाफ, कॉस 90 का वैल्यू हो गया 0।
अब आता है वैल्यू टेन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये प्रूव भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, अभी इस चैप्टर में नहीं करना। तो हम लोग को टेन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन बाई कॉस करना पड़ेगा। तो जैसा फॉर एग्जाम्पल हमको क्या वैल्यू निकालना है, फर्स्ट टेन जीरो का वैल्यू निकालना है। टेन जीरो मतलब क्या आ जाएगा, साइन जीरो बाई कॉस जीरो। साइन जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना है, वन। तो जीरो बाई वन क्या आता है, जीरो। सेम प्रोसेस साइन 30 निकालना है नेक्स्ट। तो साइन 30 बाई कॉस 30, साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा उल्टा 2/√3, 2 कट गया, क्या बचेगा 1/√3। तो साइन tan 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√3। ठीक है। नेक्स्ट साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 मतलब क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री मतलब क्या आ जाएगा, साइन 45 बाई कॉस 45। साइन 45 का वैल्यू क्या आता है, 1/√2। यहाँ से देखिए कॉस 45 का वैल्यू क्या आता है, 1/√2, 1/√2, ये 1/√2 क्या जाएगा उल्टा, यानी √2/1। तो कट के क्या बचेगा 1। tan 45 का वैल्यू कितना होगा 1। सिमिलरली tan 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन 60 बाई कॉस 60। 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और कॉस 60 का वैल्यू सब हाफ। तो √3/2 और नीचे वाला क्या आ गया उल्टा, तो क्या हो गया 2/1, 2 कट गया, क्या बच गया √3। √3 tan 90 लास्ट वन, tan 90 मतलब साइन 90 बाई कॉस 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। कोई भी चीज को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं वो डिवाइड नहीं होता। जब डिवाइड नहीं होता इसका मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, कोसेक मतलब 1/sin होता है। कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा। तो कोसेक 0 मतलब क्या होगा, 1/sin 0। यानी इसका मतलब क्या होगा, ये वाला लाइन को उल्टा करके हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कोसेक 0 मतलब क्या है, 1/sin 0। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। कोसेक 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30। साइन 30 मतलब क्या होता है 1/√2। ये इसको उल्टा करके इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 इंटू ये क्या हो जाएगा उल्टा 2/1, इसका मतलब 2 होगा। सिमिलरली इस तरह से आप खुद कीजिएगा, √2 होगा ये 2/√3, ये 1। सेम कॉस का सेक थीटा मतलब क्या होता है 1/cos थीटा। हम लोग को क्या चीज निकालना है, सेक 0। तो सेक 0 मतलब क्या लिखेंगे 1/cos 0। cos 0 का वैल्यू कितना है 1, तो 1/1 मतलब 1। सिमिलरली cos 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/sec 30 का वैल्यू कितना होगा 1/cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 2/√3, इसका वैल्यू हो गया 2/√3। सिमिलरली इसी तरह से वैल्यू होगा √2, 2 एंड 0 का उल्टा अनडिफाइंड। सेक 90 दिखा देता था। सेक 90 मतलब क्या होगा cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना है 0, तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है अनडिफाइंड। सिमिलरली cot
कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। हम लोग को वैल्यू निकालना है कॉट 0 का। कॉट 0 मतलब क्या होगा 1/tan 0। 1/tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज कॉल्ड अनडिफाइंड। Similarly, the value of cot 30 will be the reverse of tan 30. The value of tan 30 is 1/√3, 1 into √3/1 √3. Therefore, the value of cot 30 is √3. Similarly, 1/√3. Now next, cot 90. The value of cot 90 is, the value of cot 90 will be the reverse of the tan 90. What is the value of tan 90? Tan 90 value क्या है देखिए अनडिफाइंड है। अब समथिंग डिवाइडेड बाय अनडिफाइंड का वैल्यू क्या होगा 0। कैसे होगा अनडिफाइंड मतलब क्या होता है समथिंग डिवाइडेड बाय 0। अनडिफाइंड मतलब क्या होता है समथिंग डिवाइडेड बाय 0। कुछ भी रहे उस 0 से डिवाइड करते हैं तो उसको अनडिफाइंड बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय s/0। इसको जब उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 s मतलब समथिंग 1 इंटू 0/s। 0 ऊपर में है 0 के साथ कुछ भी इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 एंड 0/समथिंग इज इक्वल टू 0। therefore the value of cot 90 is 0। ठीक है। चलिए इसमें हम लोग अपना फर्स्ट एग्जांपल फोकस करते हैं। क्या बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 प्लस sec स्क्वायर 30। हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है। sin स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं। sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो sin स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होगा sin स्क्वायर 45 मतलब क्या sin 45 का होल स्क्वायर बताया था पिछला दिन 1/√2। ठीक है। इधर क्या है sin स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली cos स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या है 2/√3। सॉरी cos 60 का वैल्यू 2/√3। तो cos स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली sec स्क्वायर 30। तो sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3। तो sec स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे 1/√2 उसको होल स्क्वायर करना 1/√2 इंटू 1/√2 क्या आ जाएगा √2 1/√2 इंटू 2 सब 2 तो 2 है तो एक बाहर आ जाएगा क्या हो गया 1/2। सिमिलरली 2/√3 है 2/√3 इंटू 2/√3 होगा स्क्वायर मतलब यही होता तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 और 3 दोनों रूट में है तो क्या हो गया 4 और 2 3 से एक बाहर आ गया क्या हो गया 4/3। सिमिलरली इसका सर यही वैल्यू होगा 4/3। सर प्लस माइनस है क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया क्या बच गया सर हाफ। सर नाउ नेक्स्ट सम इसमें क्या बोला गया सर फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 60 माइनस 1/3 cot स्क्वायर 30 माइनस 1/8 sec स्क्वायर 45। सेम सम 3 इंटू 10 tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। तो tan स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू क्या है √3/2। तो sin स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 cot स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होगा √3 होता है
तो कॉट स्क्वायर 30 है तो क्या आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1/8 सेक स्क्वायर 45 सेक 45 का वैल्यू होता है √2 तो सेक स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 3 × 1 3 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर है यानी 2 बार लिखना पड़ेगा सर √3 × √3 3 2 × 2 4 तो क्या आ गई है 3/4 माइनस 1/3 √3 का स्क्वायर क्या होगा √3 × √3 √3 × √3 क्या आ गया 3 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/8 सिमिलरली √2 × √2 क्या होता है 2 होता है कैसे √2 × √2 क्या हो जाएगा √2 × 2 और 2 2 का मतलब 1 2 बाहर हो गया यहाँ 2 3 × 1 3 माइनस 3/4 3 और 1 3 कैंसिल हो जाएगा ये क्या बच गया 1 और 8 2 माइनस 1/4 इसको सॉल्व नाउ नेक्स्ट सम सेम सम है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 cos 30 by हाफ sin 45 प्लस tan 60 by cos 30 सर यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन जिसको आता है सर वो प्रॉपर कर पाए और ये माध्यमिक में आता ही है सर एक सम 3 मार्क्स का सिर्फ प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन जानना पड़ेगा cos 30 का वैल्यू सिर्फ आप लोग को पता लगे यानी वैल्यू पता रहेगा और सिंप्लीफाई यदि आता है तो आप लोग को 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे सर चलिए करते हैं 1/3 cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है तो ये सब मेमोराइज करके रखना पड़ेगा ना cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 सिमिलरली sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 सिमिलरली tan 60 का वैल्यू होता है √3 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 तो सब बैठाते हैं वैल्यू cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2 बैठा दिए नीचे सर हाफ इंटू sin 45 the value of sin 45 is 1/√2 plus tan 60 the value of tan 60 is √3 and the value of cos 30 is √3/2 now we have to solve √3 into 1 क्या हुआ सर √3 into 1 √3 और नीचे वाला 3 into 2 6 now 1 into 1 1 और 2 into √2 2 ओके सर इस साइड √3 और √3/2 अब सर प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं क्या होगा √3/6 और इंटू ये जाएगा सर रिवर्स हो जाएगा 2√2/1 प्लस सिमिलरली इसका नीचे कुछ नहीं सर 1 लिख लीजिए √3/1 इंटू 2/√3 क्या कैंसिल आउट कर देख लीजिए ये 2 कट गया सर 3 बच गया ये कट गया तो क्या बच गया √3 इंटू √2 √6/3 प्लस 2/1 और एलसीएम लीजिए सर √6 यहाँ पे क्या हो गया सर प्लस 3 × 6 आंसर हो गया now our next one find the value of tan 60 minus tan 30 by 1 plus tan 60 tan 30 plus cos 60 cos 30 plus sin 60 sin 30 करना क्या है हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है चलिए करते हैं tan 60 का वैल्यू कितना होता है हम जानते हैं tan 60 is equal to √3 and the value of tan 30 is 1/√3 वैल्यू बैठा दीजिए tan 60 का वैल्यू क्या बैठाना है √3 माइनस tan 30 का मतलब क्या था 1/√3 सिमिलरली 1 प्लस tan 60 मतलब √3 tan 30 मतलब 1/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं cos 60 का वैल्यू होता है हाफ एंड द वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2
2. Now let us put the value. Cos 60 is equal to half. Cos 30 is equal to root 3 by 2 plus the sin 60. The value of sin 60 is root 3 by 2 and the value of sin 30 is half. Sin 60 root 3 by 2 and the value of sin 30 is half. root 3 कैंसिल. यहाँ पे क्या करना होगा सर, एलसीएम लेते हैं. एलसीएम रूट 3 और 1 में एलसीएम कितना होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस 1. ठीक है, कैसे होगा, रूट 3 और 1 है, रूट 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, रूट 3 होगा. ठीक है, अब करना क्या पड़ेगा सर, रूट 3 को 1 से डिवाइड देंगे, कितना टाइम्स में जाएगा, रूट 3 टाइम्स में जाएगा. यानी रूट 3 इंटू रूट 3 करना पड़ेगा. रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आता है, 3. ना इसके लिए सर रूट 3 को रूट 3 से डिवाइड देंगे. रूट 3 को रूट 3 से डिवाइड देंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा सर, 1 टाइम्स में जाएगा. तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1. ठीक है, ये 1 प्लस ये तो सर कट गया, सर कट के बाद क्या बचा 1. रूट 3 इंटू 1 रूट 3 एंड 2 इंटू 2 4 प्लस रूट 3 इंटू 1 रूट 3 2 इंटू 2 4. 3 minus 1 2 by root 3 1 plus 1 2 plus root 3 by 4 plus root 3 by 4. इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा. 2 by root 3 इंटू इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है. ये क्या हो जाएगा उल्टा 1 2 प्लस root 3 by 4 plus root 3 by 4. 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1 by root 3 plus root 3 by 4 plus root 3 by 4. ओके, पूरा कैल्शियम लीजिए. पूरा कैल्शियम लेने से क्या आएगा 4 रूट 3. ठीक, तो 4 रूट 3 को जब आप 4 रूट 3 को जब रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3. ठीक है, रूट 3 कैंसिल किया गया 4. ये 4 इंटू 1 कितना आता है 4 प्लस अब क्या करना पड़ेगा, 4 रूट 3 को क्या से डिवाइड करना पड़ेगा 4 से. 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा रूट 3. तो रूट 3 से आप क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला इंटू करना पड़ेगा. तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या आता है 3. सेम प्रोसेस हियर 4 और 3 7 और 7 और 3 10 by 4 रूट 3. इसको और सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 by 2 रूट 3. तो इस सवाल में क्या बोला है, लेट अस शो दैट sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1. यानी LHS और RHS को प्रूव करना हो. ये हमारा LHS है और ये RHS है. हम लेट फर्स्ट कंसीडर करते हैं LHS. LHS में क्या है सर, sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45. हम जानते क्या है सर, sin 45 का वैल्यू कितना आता है, द वैल्यू ऑफ sin 45 इज 1 by रूट 2. Therefore, the value of sin square 45, sin 45 का वैल्यू 1 by रूट 2. तो sin स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होगा 1 by रूट 2 का होल स्क्वायर. सिमिलरली cos 45 का वैल्यू भी क्या होता है, cos 45 का वैल्यू भी होता है 1 by रूट 2. तो cos स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 2. 1 by रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 by रूट 2 का होल स्क्वायर. इसका मतलब क्या होता है 1 by रूट 2 इंटू 1 by रूट 2. 1 by रूट 2 इंटू 1 by रूट 2 क्या होता है 1 by रूट 2 इंटू 2. इसका मतलब क्या हो गया 2 है सर, 2 रहने से 1 2 बाहर है, हो गया वह हाफ. सिमिलरली हाफ प्लस हाफ 1 इट इज इक्वल टू RHS प्रूफ. Now our next one. क्या बोला गया सर, लेट अस शो दैट 1 plus cos 30 by 1 minus cos 30 is equal to 660 plus tan 60. प्रूव करने दिया गया है LHS
और RHS को सेम करना है। फर्स्ट हम लोग LHS कंसीडर करते हैं, ठीक है। 1 प्लस cos 30/1 माइनस cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं, cos 30 वैल्यू का √3/2। वैल्यू पुटिंग कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। वैल्यू पुटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3/2/1 माइनस √3/2। इसको एलसीएम करेंगे हम लोग, इसका नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1, सिमिलरली 1 यहाँ पे भी होगा। एलसीएम क्या होगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 को 1 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2 को आप कैसे डिवाइड करना होगा 2 से 2 को डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 1 इंटू √3 क्या जाएगा √3। सेम प्रोसेस नीचे भी अप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2 माइनस √3। अब हम क्या करेंगे 2 प्लस √3/2, इस ये नीचे वाला पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट क्या जाएगा रिवर्स हो जाएगा, 2 माइनस √3 हो गया। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 2 प्लस √3/2 माइनस √3। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं नीचे में जो है कभी भी रूट नहीं रहता है, इसलिए हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 माइनस √3 है तो इसको हम लोग 2 प्लस √3 से इंटू करेंगे। साइड में किए हम लोग 2 प्लस √3, तो ये जानते हैं हम लोग a माइनस बी बन गया ये, और ये क्या बन गया a प्लस बी बन गया, और a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a मतलब क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4, माइनस b क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर क्या है 3, तो 4 माइनस 3 क्या जाएगा 1। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, ये ऐसे लिख सकते हैं। यदि किसी को डाउट है तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3 क्या बन जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। 2 प्लस 3 दो बार है स्क्वायर रूट के अंदर, तो एक बाहर है, तो क्या हो गया 2 प्लस √3, और 2 स्क्वायर 4 माइनस √3 मतलब 3, तो ये क्या हो गया 2 प्लस √3, और 4 माइनस 3 क्या होता है 2 प्लस √3, और 4 माइनस 3 क्या होता है 1। तो हम लोग का ये LHS निकला ना RHS। RHS में क्या दिया गया 660 प्लस 1060, 660 प्लस 1060। हम लोग जानते हैं 660 का वैल्यू कितना होता है, 660 का वैल्यू होता है 2, और 1060 का वैल्यू होता है 1060 का वैल्यू होता है √3, तो 660 मतलब 2 प्लस √3, ये LHS और ये RHS दोनों सेम है, RHS। ना और नेक्स्ट सम, सर ये सवाल में क्या बोला गया है, tan स्क्वायर π/4 इंटू साइन π/3 इंटू tan π/6 इंटू tan स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 1/2 प्रूव करना। अब एक क्वेश्चन में तो सर ये सब तो आप बताएंगे π/4 मतलब क्या होता है, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, ओके, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, तो हम लोग पाई का जगह पे क्या करेंगे 180 बैठा देंगे, ठीक है। तो एट फर्स्ट वी विल सॉल्व द LHS, तो tan स्क्वायर π/4 sin π/3 इंटू tan π/6 इंटू tan स्क्वायर π/3। अब हमको क्या करना है, tan पे सॉरी पाई का जगह पे क्या बैठा देना 180, तो tan स्क्वायर पाई 180/4 1 इंटू साइन 180
180 डिग्री बाई 3 इंटू tan 180 डिग्री बाई 6 इंटू tan स्क्वायर 180 डिग्री बाई 3। 180 बाई 4 मतलब क्या होता है 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री। साइन 180 बाई 3 मतलब 60 डिग्री इंटू tan 180 बाई 6 मीन्स 30 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 180 बाई 3 मीन्स 60 डिग्री। अब क्या करना है, इसका वैल्यू बैठाना पड़ेगा हम लोग को। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो tan 45 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर इंटू साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3 बाई 2 इंटू tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई √3 इंटू tan स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या, साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 √3 बाई 2। इसको थोड़ा अच्छा से लिख देता, tan 45 का वैल्यू 1, साइन 60 का वैल्यू √3 बाई 2, tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3, tan स्क्वायर 60 का वैल्यू √3, tan 60 का वैल्यू √3, तो tan स्क्वायर 60 तो √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 1 इंटू √3 कैंसिल, तो 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू √3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 3 होगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 1 1 1 3 इंटू 1 इंटू 1 3 और 2 इंटू 1 इंटू 2। जब से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जस्ट फ्रूट। ये इसमें क्या बता दिया गया है, इफ x sin 45 cos 45 tan 60 इक्वल टू tan स्क्वायर 45 माइनस cos 60 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब हम लोग क्या करना है, ये इक्वेशन दे दिया गया है हम लोग को, अब ये इक्वेशन से हम लोग को ये x का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। हम लोग करना क्या होगा, सबसे पहले ये जो sin 45 cos 45 tan 60 tan 45 cos 60 है इसका वैल्यू बैठाना पड़ेगा और वैल्यू बैठा के सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बैठाते हैं, x sin 45 cos 45 tan 60 इक्वल टू tan स्क्वायर 45 माइनस cos 60। अब वैल्यू बैठाते हैं, बीच में इक्वल टू साइन है तो बाहर में और साइन या इम्प्लाई साइन कोई एक यूज कीजिएगा। ठीक है, तो x sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई √2, cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई √2, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। सिमिलरली tan स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है 1, तो tan स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 का वैल्यू क्या होगा हाफ। ठीक है, अब और x √3 इंटू 1 इंटू 1 तो क्या होगा √3 √2 इंटू √2 इक्वल टू 1 माइनस हाफ 1 माइनस हाफ और x इंटू √3 बाई 2, इसको पहले एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम करने से क्या आएगा 2 माइनस 1 और x इक्वल टू √3 बाई 2 इक्वल टू 2 माइनस 1 मतलब हाफ और x इक्वल टू हाफ डिवाइड बाई √3 बाई 2 और x इक्वल टू हाफ इंटू ये क्या होगा उल्टा हो जाएगा 2 बाई √3। Therefore x equal to 1 by √3. Therefore the value of x is 1 by √3. Okay. इसमें क्या बोला गया है, इफ x स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 प्लस cot 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। सेम यहाँ पे हम लोग करना क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या इक्वेशन दे दिया गया x स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 प्लस
4 cot स्क्वायर 45 माइनस cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60। हम लोग को करना है क्या, यहाँ से वैल्यू निकालना x का, तो और देना पड़ेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, तो साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होगा, हाफ का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉट 45। हम लोग कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का वैल्यू होता है 2, तो सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस 4 माइनस 4, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4, ये तो कर लिया, और एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/4, और x इक्वल टू हाफ प्लस माइनस, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, इसका मतलब x का 2 वैल्यू होगा, तो x का 2 वैल्यू कौन कौन सा होगा, x इक्वल टू हाफ होगा एंड अनदर वैल्यू इज x इक्वल टू माइनस हाफ, दोनों वैल्यू होगा, प्लस हाफ भी और माइनस हाफ भी। कैसे पता चला, हम लोग को यहाँ पे पता चला एक्स स्क्वायर है, जितना x का पावर रहेगा x का उतना सारा वैल्यू होगा। ओके, इस हमें क्या बता दिया गया है, इफ a इक्वल टू b इक्वल टू 45 डिग्री देन लेट अस जस्टिफाई द वैल्यू ऑफ sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos। ये फॉर्मूला तो क्लास 11 में पढ़ना है, बट हम लोग यहाँ पे जस्ट प्रूव करना है। तो सेम प्रोसेस LHS RHS यूज करेंगे। तो एट फर्स्ट वी आर अप्लाइंग LHS में क्या है, sin a प्लस b, तो sin a प्लस b का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लोग का a का मतलब क्या बता दिया है 45, b का मतलब क्या है 45, तो क्या हो गया sin 45 प्लस 45, तो क्या हो गया sin 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री मतलब क्या होता है, हम जानते हैं sin 90 मतलब 1। ठीक है, अब RHS सॉल्व करते हैं सब। RHS क्या बता दिया गया, sin a cos b प्लस cos a sin b इक्वल टू देते हैं sin a का वैल्यू कितना है 45, sin 45 cos 45 डिग्री देना cos 45 डिग्री प्लस इंटू sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री मतलब क्या था, हम जानते हैं sin 45 का वैल्यू क्या था 1/√2, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस cos 45 का वैल्यू 1/√2 1/√2 1/√2 क्या आ जाएगा हाफ, सिमिलरली इधर हाफ प्लस हाफ 1, इट इज इक्वल टू LHS। एक और भी इंटरेस्टिंग सवाल है सर, चलिए जरा देखते हैं क्या बोला गया है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, BD इज ए मीडियन, उसमें BD एक मीडियन है, लेट अस प्रूव दैट tan ABD इज इक्वल टू cot BAD। तो बता दिया गया है ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बना लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, BD इज ए मीडियन, मीडियन किसको बोलते हैं, BD इज ए मीडियन, कोई भी एक वर्टेक्स से जब ऑपोजिट साइड पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं मीडियन। हम लोग को मीडियन कहाँ से ड्रॉ करना है, BD, B से शुरुआत हुआ D पे खत्म हुआ, तो मीडियन किसको बोलते हैं, एक पॉइंट BD, मीडियन किसको बोलते हैं, कोई एक वर्टेक्स से पॉइंट चालू होगा, एक स्ट्रेट लाइन चालू होगा और उसका ऑपोजिट वाला साइड में जाकर परपेंडिकुलरली ड्रॉ होगा, यानी BD ये मीडियन इस पॉइंट से चालू होगा और ये परपेंडिकुलरली आके ऑपोजिट वाला साइड, तो ये वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड कौन सा है, AC। देखिए BD जो है ये परपेंडिकुलरली AC पे आके बन गया। ठीक है, तो मीडियन किसको बोलते हैं, मीडियन एक स्ट्रेट लाइन
start from origin, start from a vertex and end on the opposite side of the vertex. Okay, BD एक मीडियन जो मीडियन B से चालू हुआ है और AC पे खत्म हो गया। हमको क्या बोला, लेट अस प्रूव दैट tan ABD is equal to cot BAD। जब ये मीडियन है, इसका मतलब 90 डिग्री है, इसको तो अच्छा से बना लेते हैं। ये क्या है, ये दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि ये मीडियन है। इसको ये इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होकर परपेंडिकुलर इसके ऊपर ऑपोजिट साइड ऑफ दैट दिस वर्टेक्स, ये 90 डिग्री। तो हमको क्या बोला है, tan ABD is equal to cot BAD। तो tan ABD मतलब क्या होगा, tan ABD, इसका मतलब ये है, ये थीटा बन रहा है ना, ये वाला एंगल। और वी नो दैट tan ABD इक्वल tan मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, टर्म परमानेंटली ब्लैक परपेंडिकुलर पे बेस। जब ये वाला थीटा बनेगा तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला है, और बेस ये वाला है। कैसे फॉलो कीजिए, आज दिन जब पढ़ाए थे ये वाला हम लोग का 90 डिग्री था, जब ये वाला थीटा बन रहा था तो परपेंडिकुलर कौन सा था, ये, और बेस ये, क्योंकि बताए थे थीटा किसके साथ बनता है, ऑलवेज हाइपोटेन्यूज एंड इन बेस। थीटा जो है ऑलवेज हाइपोटेन्यूज और बेस में बनता है। तो थीटा ये वाला बताया गया है, तो बेस ये वाला, इसका मतलब ये वाला है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, हमको एंगल भी ये बता दिया गया। तो ये वाला तो हाइपोटेन्यूज होगा, कैसे पता चला, क्योंकि 90 डिग्री किस साइड से बना है, इस साइड और इस साइड के हेल्प से बना है। तो ये वाला साइड नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। थीटा कहाँ बना है, हाइपोटेन्यूज और बेस में बनता है। जब ये वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला क्या होगा, दिस लाइन विल बी बेस, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, AD एंड बेस BD। नाउ नेक्स्ट, ये RHS हो गया, RHS में क्या बोला गया, cot BAD। तो हम जानते हैं cot मतलब क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। आप देखिए यहाँ पे एंगल कौन सा बता दिया गया है, अब एंगल ये नहीं बता गया, अब एंगल BAD बता गया, BAD। अब थीटा ये वाला नहीं है, थीटा कौन सा है, इसका रिस्पेक्ट में मेजर करना है हमको, ये वाला है थीटा। तो जब ये वाला थीटा होगा तो बेस हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज यही होगा। क्यों, क्योंकि दिस साइड और ये वाला साइड का, ये दोनों साइड के हेल्प से ये 90 डिग्री बना है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। और हम लोग क्या जानते हैं, थीटा कहाँ बनता है, हाइपोटेन्यूज और बेस में। तो ये तो हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब ये वाला क्या हो गया यहाँ पे, बेस। तो ये वाला क्या हो गया यहाँ पे, परपेंडिकुलर। तो cot BAD, बेस कौन सा है, ये वाला, तो AD बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, BD। देखिए दोनों LHS और RHS इक्वल है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। ये थीटा को था फॉलो रखना पड़ेगा, थीटा जब इधर बन रहा है तो हाइपोटेन्यूज ये वाला, बेस ये वाला, जब थीटा इस साइड बन रहा है तो हाइपोटेन्यूज ये, बेस ये। ओके, ये ना राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है, R इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल R 45 है। इफ PR इज इक्वल टू √3/2 मीटर, देन लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PQ एंड QR। हम लोग क्या करना है, PQ एंड QR का वैल्यू निकालना है। हम लोग को ये तीन वैल्यू दे दिया गया, एंगल Q का वैल्यू दे दिया गया, एंगल R का वैल्यू दे दिया गया, और PR का लेंथ बता दिया। सबसे पहले PQR का राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। PQR, जिसमें से एंगल Q कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, एंड एंगल R इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कितना है, 45 डिग्री। इफ PR इज इक्वल टू √3/2 मीटर, PR मतलब ये क्या है, कितना वैल्यू इसका, √32 मीटर। हम लोग को PQ एंड QR निकालने के लिए बोला गया, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। स्टेटमेंट खुद लिखिएगा, हम सिर्फ मेन चीज बता देते हैं। हम लोग को क्या मालूम है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू मालूम है, और निकालना किसका वैल्यू है, बेस का एंड परपेंडिकुलर का निकालना है। हम लोग जानते हैं ये वाला थीटा है,
ये तो हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब ये क्या है, बेस है, ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक, किससे से पता चला, थीटा ये बना है। सबसे एट फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करना। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, 90 डिग्री बनने में कौन सा साइड में मदद किया है, दिस साइड एंड दिस साइड, दैट्स मीन दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। अब थीटा किसके साथ बना है, यहाँ बना है, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ये वाला क्या होगा, बेस। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑलवेज थीटा कहाँ बनता है, बेस एंड हाइपोटेन्यूज का बीच में बनता है। तो ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, इसका मतलब ये वाला बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्योंकि हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में तीन ही चीज होता है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ओके, हम लोग को बेस एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे, हम लोग एट फर्स्ट यूज कर लेते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री, क्यों ये साइन 45 डिग्री यूज, क्योंकि साइन मतलब क्या होता है, पीपल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√2 होता है। परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग को निकालना है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हम लोग जानते हैं। therefore we know that sin 45, the value of sin 45 is 1/√2. The value of perpendicular means PQ. Okay, and hypotenuse PR. So PR. The value of PR is 3/2 meter. और हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, we have to find the value of PQ. PQ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3/2 और PQ इक्वल टू 3/2/√2, √2 कैंसिल और PQ इक्वल टू 3। यूनिट क्या होगा, मीटर। कैसे पता चला, यहाँ पे यूनिट क्या बता दिया गया, मीटर बता दिया गया। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर तो पता चल गया हम लोग को, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 3 है। अब बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस के साथ हाइपोटेन्यूज का किसका रिलेशन है, cos 45। we know that cos 45 is equal to cos 45 को क्या करिए, ब्राउन हेयर, बेस क्या है, we know that cos 45 is equal to base by hypotenuse. What the value of the base is QR, and hypotenuse is PR. Cos, the value of cos 45 is 1/√2. QR का वैल्यू क्या है, निकालना है हम लोग को। PR का वैल्यू क्या है, 3/2 और QR into √2 इक्वल टू 3/2 और QR इक्वल टू 3/2/√2 और QR इक्वल टू 3। यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ऊपर लिखना पड़ेगा, we know that